विमला देवी और बनवारी लाल का परिवार एक खुशहाल परिवार था और वो दोनों चाहते भी यही थे कि उनके सब बेटे और बहू साथ मिलकर रहे। अरे कुसुम, विजय उठ गया क्या? देख लो, फिर उसकी भी चाय बना लो। बल्कि एक बार सारे कमरों में झांकाओ, तुम्हारी देवरानी अभी उठी या नहीं। सबका चाय नाश्ता एक ही साथ बन जाएगा। बाबूजी भी इंतजार कर रहे हैं। कुसुम सबके कमरे में देखकर आ जाती है। सब अभी उठे ही होते हैं। माँ जी, अभी तो सब उठे हैं। कब तैयार होंगे, नीचे आएंगे, तब तक तो टाइम लग जाएगा। तब तो नाश्ता बन भी जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। अरे नहीं, आने दो सबको। सब एक साथ मिलकर रसोई में काम करोगी तो दो बातें भी हो जाएंगी। इससे परिवार मजबूत होता है। अरे पर मुझे भूख लगी है, सबके इंतजार में मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। सब धीरे धीरे करके नीचे आती हैं। बबीता और दिव्या दोनों ही कुसुम की देवरानियां होती हैं। चलो आप सब फटाफट हाथ चलाओ और चाय और बटर टोस्ट बना लो। ये तो मैं ही बना लूंगी अकेले, सबकी क्या जरूरत है। जब कह दिया साथ करो तो बस। दीदी, ये तो बिना चीनी की पीते हैं। ओहो, पहले बोलती ना। अब मैंने चीनी डाल दी। पहले कब बोलती? माँ जी ने ठीक से उठने तक तो दिया नहीं। अब मैं ही वापस बना लेती हूँ। अरे चाय नहीं बनी अभी तक? बस बन रही है बाबूजी। और टोस्ट? हाँ, कर रहे हैं। कौन कैसा खाता है मुझे ये भी नहीं पता। मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। इससे अच्छा सब अपना अपना कर लेते। इनके में नमक डाल देना। और हम दोनों बटर का नहीं, घी से सिका हुआ खाते हैं। ओहो, मैंने तो सब एक जैसे बटर से सेक दिए। अरे इस जन्म में नाश्ता मिलेगा या नहीं? 11 बजने वाले हैं। सुबह 8 बजे से भूखा बैठा हूँ। अरे कर तो रही है बहुएं साथ में काम, क्या दिक्कत है? रुक जाओ ना जरा। बबीता भाई, मैं तो जा रहा हूँ। इतने लोग होकर भी किचन में काम नहीं होता तुमसे। हाँ दिव्या, मैं भी जा रहा हूँ। हम लोग फ्रूट खा लेंगे। अब रहने दो, बहुत देर हो गई है। ये साथ काम करने के चक्कर में दो लोग बिना नाश्ता किए ही घर से चले जाते हैं। माँ जी का ये साथ में काम करने वाली बात लेट ही करती है। एक इंसान का काम 4-5 लोग मिलकर करते हैं और वो भी बिगड़ जाता है। चलो जो भी है लेकर चलते हैं, अब जिसको जो समझ आएगा खा लेना। अरे मेरे 2 बेटे बिना खाए चले गए, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। मैं भी फल खा लेती हूँ। विमला के चक्कर में आधा घर कुछ नहीं खाता है और सब बच जाता है। दोपहर में कुसुम दीदी आज मशीन लगा लेंगे। हाँ, ज्यादा काम नहीं है। अपन दोनों ही कर लेते हैं। विमला देखती है कि दिव्या अपने कमरे में फोन लेकर बैठी है। अरे तुम्हारी दोनों जेठानियां काम कर रही हैं, तुम कमरे में आराम कर रही हो। नहीं माँ जी, मैं दीदी से पूछ कर आई थी कि मदद चाहिए क्या। उन्होंने मना कर दिया तो अपना कमरा में साफ करने लग गई। वो तो मैं फोन पर गाने लगा रही थी। उनके कहने का क्या मतलब होता है? अपनी अकल भी लगाओ, साथ जाकर खड़ी हो जाओ। अगले को सहारा रहता है। बल्कि मैं भी जा रही हूँ। चलो कमरा बाद में करना। दिव्या अपना फैला हुआ कमरा छोड़कर कपड़े धुलवाने चली जाती है। अरे माँ जी, इतना काम है ही नहीं। कुसुम और बबीता, पहली बार में जेंट्स के कपड़े धुलेंगे, दूसरी बार में औरतों के, फिर छोटे कपड़े और फिर बेडशीट्स। हैं? 4 बार चलानी पड़ेगी मशीन? ये तो काम पड़ जाएगा ना, हम तो एक साथ ही करते थे। जो बोल रही हूँ वो करो। और दिव्या, ये थोड़े नाजुक कपड़े हैं ना, इन्हें हाथ से धो। सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और तुम दोनों सफेद अलग कर लिए? सफेद तुम हाथ से धो लो बबीता, उसके बाद सब अलग अलग धोना। मैं रस्सियां बांध कर आती हूँ। स्टैंड है तो सही, रस्सी का क्या करना है? अरे कपड़ों में से बदबू नहीं आती धूप लगने से। स्टैंड भी तो धूप में ही है। विमला किसी की बात नहीं सुनती और काम कम करवाने के चक्कर में सबका काम बढ़ा देती है। दीदी, ये सफेद कपड़ों में थोड़ा सा वैनिश डाल देती तो सब 2 मिनट में साफ हो जाती। माँ जी हाथ से धुलवा रही है। बबीता जेंट्स के कपड़े छाटती है और हाथ से धोने लगती है। पानी का प्रेशर कम होने लगता है। ओहो, ये साथ काम करने के चक्कर में डबल काम हो जाता है। माँ जी समझती नहीं है, काम बढ़ जाता है। मुझे तो लग रहा है पानी भी खत्म होने वाला है। मैं रस्सी बांध आई हूँ, लाओ सफेद कपड़े धुल गए हो तो मैं डाल कर आ जाऊं रस्सी पर, तुम्हारा काम कम होगा थोड़ा। वो सफेद कपड़ों की बाल्टी ले जाती है और जैसे ही आखिरी कपड़ा सुखाकर जाने लगती है कि तभी विमला का पैर रस्सी से अटकता है और सारे कपड़े धड़ाधड़ मिट्टी में गिर जाते हैं। सब भयंकर गंदे हो जाते हैं। विमला सबको समेट कर उनके पास ले जाती है। अरे वो मेरा पैर अटक गया रस्सी में तो। चलो कोई नहीं, पानी से निकाल दो। माँ जी, पानी तो वैसे ही कम हो गया है, आधे कपड़े बचे हैं और हमें सिर्फ कपड़ों में ही 3 घंटे लग गए हैं।
अरे कोई बात नहीं ना, बाकी शाम को धो लेना। सफेद गंदे कपड़े छोड़कर वो वापस चली जाती है। क्या मुसीबत है, एक हाथ का काम 5 लोग करेंगे तो यही होगा। मैं अकेली भी धोती अभी तक काम हो गया होता। 3 घंटे हो गए हैं, कपड़े भी नहीं धुले, पानी भी खत्म होने वाला है और उधर मेरा पूरा कमरा फैला पड़ा है। अरे मुझे भी याद आया, आज शाम को तो बुआ जी आने वाली है ना, याद है मम्मी जी ने कहा था। अरे हाँ, चलो छोड़ो ये काम, ये बाद में करेंगे, वैसे ही पानी नहीं है, रसोई में चलते हैं। पनीर, आलू मटर, लौंजी गोभी और रायता बना लो। सब एक एक चीज बना लेना और पूरियां सब मिलकर बना लेंगे। अपनी सास के कहे अनुसार सब रसोई में एक साथ लग जाती है, जबकि उन्हें पता होता है कि ऐसे आइटम ज्यादा ही लगेंगे। बबीता तुम अपनी कटी हुई सब्जियां साइड करो तो मैं पूरी का आटा लगाऊं। इतना सारा आटा लगाना है, जगह भी ज्यादा चाहिए। हाँ दीदी, मुझे भी गैस खाली चाहिए ना, पनीर में बहुत टाइम लगता है। काम करते समय मेरा भी हाथ अटक रहा है। आपने दोनों गैस पर अपनी कढ़ाइयां चढ़ा दी, मैं कैसे बनाऊं? एक काम करते हैं ना, मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोग आ जाना। अरे नहीं नहीं, यहाँ ही सब रहो, एक साथ करते हैं तो अच्छा लगता है। जरा देर खड़ी रहो, अभी हो जाएगा उसका काम। दिव्या और कुसुम रसोई में खाली ही खड़ी रहती है। बबीता जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में दही की जगह दूध लेकर रायते में डाल देती है। अरे ये क्या किया तुमने, दूध में बूंदी मिला दी, 2 चीजें बेकार हो गई। अरे ये दोनों जल्दी जल्दी काम करने को कह रहे थे मुझे, अब जल्दी में यही होता है। इतनी ही देर में जलने की बू आने लगती है। ध्यान भटकने की वजह से बबीता सब्जियों में हल्का पानी डालना भूल जाती है। दोनों सब्जियां जल जाती है। अरे दिव्या, तुम तो थोड़ा साइड हो जाओ, मैं तो अपना काम कर लूं ना। उनकी छोटी सी रसोई में इतने सारे लोग होने की वजह से वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। पनीर फ्राई करने के लिए वो कढ़ाई में तेल की जगह पानी ही डाल देती है, जिससे सबके ऊपर गर्मा गर्म पानी के छींटे उड़ने लगते हैं। सब हाय हाय करने लगती है। अरे आज हो क्या रहा है, कैसे काम कर रही हो तुम तीनों? अभी बुआ जी आ जाएंगी, खाना भी नहीं बना और घर तो सारा फैला ही पड़ा है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं पूरी का आटा लगा देती हूँ। वो आटा छानने लगती है कि दिव्या का हाथ परात पर लग जाता है और सारा आटा गिर जाता है। ओहो, देर हो रही है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, अभी सलाद भी काटना है। सलाद? अरे सलाद का सामान तो है ही नहीं। मैंने सोचा था जब तक ये दोनों रसोई में रहेंगी मैं ले आऊंगी सलाद का सामान, पर आपने हम सबको एक ही साथ काम पर लगा दिया। अरे भाई तुम देख लो कैसे होगा, अब आगे का भी देखना है। अभी माँ जी एक बात बोलूं, थोड़ा समझिए, अभी सिर्फ 2 लोग को काम करने दीजिए, 2 लोग बाद में कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, मैं तो रहूंगी, मेरे साथ कुसुम तुम रह लो, ये दोनों तब तक कुछ और कर लेंगी। हाँ माँ जी, मुझे बस रायता बनाना है वापस, और हम दोनों सलाद का सामान भी ले आएंगे। कुसुम और उसकी सास रसोई में होते हैं और बाकी 2 बहुएं बाजार में। जब बुआ जी अचानक आ जाती है। अरे अरे, ये क्या उल्टी गंगा बह रही है यहाँ? 3 बहुएं के होते हुए सास रसोई में लगी है। अरे विमला, तेरी बाकी की 2 बहुएं कहाँ हैं? तभी बबीता और दिव्या हंसते हुए अंदर घुसती है। क्या मजेदार गोलगप्पे थे ना दिव्या, बहुत दिनों बाद खाए। और दही पापड़ी तो पूछो ही मत, हमारे साइड नहीं मिलती ऐसी। वो दोनों बातों में इतनी मग्न होती है कि बुआ जी को देखती भी नहीं है। अरे वाह भाई, बहुएं हंसी ठिठोली करके चाट पापड़ी खाकर आ रही हैं और यहाँ सास काम से बेहाल हो रही है। अरे बुआ जी, पाए लगो, आशीर्वाद दीजिए बुआ जी। ये सब ठीक है, कहाँ गई थी तुम? सास काम करेगी अब? नहीं बुआ जी, वो हम सामान लेने। सफाई मत दो, हाथ चलाओ फटाफट, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। बुआ जी, नहाना क्यों है? मेरा मतलब अभी तो शाम हो गई है, ठंडा लग जाएगा आपको, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सुलोचना उसे मार कर हटा देती है। ए चल हट परे, नहाने दे, फिर मेरे और अपनी सास के पैर दबाना, पता नहीं कब से खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने उसे। कमरे में और कमरे के बाथरूम में घुसते ही सब सामने आ जाती हैं। अरे क्या गंद मचा रखा है, पूरा घर फैला हुआ है। उधर बबीता, कुसुम और विमला खाना निपटाने में लगे हुए थे। जल्दी जल्दी हाथ चला लो, अभी बाथरूम देखा है, रसोई में आते ही होगी। अभी तक पूरियां, रायता, सलाद कुछ नहीं बना, सब फैला पड़ा है। अरे विमला, तू कुछ करवाती नहीं क्या बहू से? पूरा घर फैला रखा है, इनसे तो रसोई भी नहीं संभल रही है ना घर। मुझे तो अपना समय याद आ गया, हम तो 24 घंटे रसोई में रहते थे और सास बिना काम करे तो बिस्तर पर लेटी रहती थी और सारा दिन पैर दबाती थी। सारा दिन लोगों का आना जाना, तीज त्योहार, फलाहारी खाना, पक्का खाना, सब अकेले किया है। मजाल है कोई कदम रख लेता तो रसोई में। चलो छोड़ो अब, ये आजकल की बहुओं के बस का ही नहीं है। लाओ, खाने में कितनी देर है,
इतनी देर से सारे के सारे रसोई में लगे हुए हैं, कुछ बनाया भी है या बिगाड़ ही दिया है सब राशन। रसोई में बुआ जी की बातें और ताने सुन सुनकर सबके हाथ पैर फूल रहे होते हैं। ए भगवान, ये पूरियां जलती ही जा रही हैं। मैं लोई देती हूँ। बबीता तुम बोलो, कुसुम तुम तलो और दिव्या तुम पलटकर डब्बे में रखती जाओ। पूरी का काम तो मैं ही कर लूंगी। नहीं नहीं, अकेले नहीं। बुआ जी को लगेगा कि हमारी बहुओं में एकता नहीं है, आपस में बनती नहीं है। वो चारों पूरी के काम में ही लग जाती हैं। जब खाना लगता है तब बुआ जी का मुंह बन जाता है। आय हाय, ये क्या है, कोई समानता नहीं है, आधी कच्ची आधी पक्की काली पीली पूड़ियां, ये कैसे खाना है, किसने बनाई है? देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 हाथों का खाना है। इतने हाथ लगाकर तो कोई भी काम बर्बाद हो जाए। किसने बनाया है? ये तेरी इन तीनों देवियों का ही आइडिया होगा कि पूरी के लिए भी 3 लोग जागेंगे। अब सब विमला की तरफ देखने लगते हैं। विमला यहाँ वहां देखने लगती है। इतने में ही बाथरूम से ही पानी बहता हुआ ड्राइंग रूम तक आ जाता है। बबीता, मैंने तुमसे कहा था ना नल बंद करने के लिए। मैंने दिव्या से कहा था। अरे, मैं तो आपके ही साथ सलाद का सामान लेने चली गई थी। सुलोचना फिर विमला का मुंह देखने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है इस घर में? तीनों बहुएं भी विमला को देखने लगती है कि इनकी वजह से ही हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। अब 4 हाथ मिलकर एक काम करेंगे तो ये तो होगा ही। आज जब विमला ने देखा कि उसके चक्कर में आज उसे और उसकी बहुओं को कितनी बातें सुननी पड़ी, वो तीनों से कह देती है एक एक करके पूरा काम खत्म करो, और वो भी निकल कर सुलोचना के पास बैठ जाती है। अरे विमला, चल तू तो आ मेरे पास, पुरानी बातें करे थोड़ी, करने देना तेरी बहुओं को काम। विमला रसोई से बाहर आती है तो तीनों को थोड़ी राहत मिलती है। वो तीनों अपना अपना काम 10-10 मिनट के अंतराल पर अपना काम बांट लेती है। दिव्या, तुम पानी भर लो और तब तक मैं कपड़े उतार देती हूँ बाहर से। मैं सफेद कपड़े निकाल लूंगी पानी से। अब तो पानी आ गया है ना, सारे नल भी चेक कर लूंगी। पानी भरने के बाद दिव्या अपना कमरा साफ कर लेती है। वो तीनों एक एक करके अलग अलग काम में लगती हैं। घर साफ होता ही दिखता है। थोड़ी देर में सबके ऑफिस से आने का समय हो जाता है। अब ना पूरियां बना लेते हैं। मैं आटा लगा देती हूँ और टेबल सेट कर देती हूँ। पूरियां मैं अकेले बना लूंगी, दिव्या को बोलो कपड़े प्रेस कर लेगी। माँ जी की अभी किसी काम में जरूरत नहीं है, उन्हें रहने दीजिए। सब अपना अपना काम करते हैं तो पूरा घर साफ हो जाता है और काफी टाइम भी बच जाता है। सब लोग आकर ऑफिस से खाना खाते हैं और फिर बुआ जी के पास बैठकर गप्पे भी मारते हैं। मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। चल विमला, अब कॉफी तू ही बना ही सकती है। जैसे ही विमला उठती है, तीनों बहुएं डर के मारे उसके पीछे जाने लगती है। अरे बस बस, मैं अकेले कर लूंगी। एक काम में 4 हाथ लगेंगे तो वो भी बिगड़ेगा ही। तीनों चुपचाप वापस बैठ जाती है और थोड़ी देर में विमला सबके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती है। बड़ी जल्दी बना ली। अच्छी बनाई है या नहीं? जल्दी तो बनेगी ही ना, मैं अकेली थी रसोई में। सब कॉफी का मजा लेने लगते हैं और बहुवन को भी थोड़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बेहतरीन कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए। कुछ घरों में कमी नहीं होती बल्कि आदतों की भरमार होती है। कभी खाना कम पड़ जाता है तो कभी इतना बन जाता है कि आधा बच जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि खाना बचता क्यों है। सवाल ये है कि उस बचे हुए खाने का होता क्या है। अरे पूजा, जरा ये बर्तन इधर रख दे और वो मिठाई फ्रिज में रख देना। हाँ मम्मी, रख देती हूँ। आओ बहू, थक गई होगी, ये लो चाय पी लो। जी मम्मी जी। रिया चाय लेते हुए टेबल की तरफ देखती है। वहां कई प्लेटों में खाना बचा हुआ है। मम्मी जी, ये खाना अभी का है क्या? अरे नहीं बहू, ये कल रात का है। शादी में इतना बन गया था, अब कौन खाएगा। शाम तक रहेगा, फिर फेंक देंगे। फेंक देंगे? हाँ, बासी खाना कौन खाता है। रिया के लिए ये बात नई नहीं थी, लेकिन इतनी आसानी से फेंक देंगे सुनना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन घर में नई बहू का पहले ही दिन कुछ बोलना भी सही नहीं लग रहा था, इसलिए रिया ने कुछ नहीं कहा। रिया जल्दी उठ जाती है और चुपचाप रसोई में चली जाती है। वो फ्रिज खोलती है। अंदर कई डब्बे रखे हैं। ये तो पूरा खाना भरा हुआ है। आलू, शिमला मिर्च, दाल, चावल, पनीर, सब कुछ है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये सब कोई खाता नहीं? नहीं, यहाँ तो रोज ऐसा ही होता है। मतलब खाना बनता है, थोड़ा खाया जाता है, बाकी फ्रिज में चला जाता है, फिर अगले दिन फेंक दिया जाता है। रोज? हाँ, मम्मी को आदत है थोड़ा ज्यादा बनाने की, तो रोज खाना बच ही जाता है और अगले दिन कोई नहीं खाता तो फेंकना ही पड़ता है। ये कैसी आदत हुई भला? रिया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसे अपने मायके की याद आ रही थी, जहां उसकी माँ एक रोटी भी बर्बाद नहीं होने देती थी। उसे बचपन से अन्न की इज्जत करना सिखाया गया है, और जहां तक खाना बर्बाद करने की बात थी, वो तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती थी।
जो इस घर में हर रोज ही होता था। दोपहर का समय है। पूजा, रिया, उसकी सास सब साथ में खाना बनाते थे। पूजा, जरा सब्जी में थोड़ा और मसाला डाल दे। मम्मी, इतना काफी है। अरे थोड़ा ज्यादा बना ले, सबको पसंद आएगा। लेकिन माँ जी, मेरे हिसाब से ये इतना आलू काफी होगा। अरे खाना कम पड़ गया तो बचेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए कभी भी खाना। आज क्या बना है? आलू, शिमला मिर्च, दाल चावल और रायता। वाह मम्मी, आज तो पूरा फेस्ट है। बस मेरा हो गया। और मेरा भी। मैं तो बस एक रोटी खाऊंगी। रहने दो बहू, बाद में देख लेंगे। मम्मी जी, ये सब वही फ्रिज में रख देंगे, फिर अगर किसी ने नहीं खाया तो फेंक देंगे। इतना सारा खाना फेंक देंगे? यहाँ कोई एक जैसी सब्जी फिर से नहीं खाता है तो फेंकनी ही पड़ेगी, और क्या। अभी के लिए तो यहाँ पड़ा रहने दो। रिया के लिए उसके ससुराल वालों का बर्ताव काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि जहां उसकी परवरिश हुई थी वहां उसने एक एक रोटी तक को कैसे उपयोग किया जाए वो सीखा था। इसलिए अगले दिन से उसने कोशिश की वो घर में कम से कम खाना बना सके। अरे रिया बेटा, सिर्फ 2 आलू, इससे क्या होगा? माँ जी, 2 आलू में मटर भी पड़ने वाले हैं, तो हम सबके लिए इतनी सब्जी काफी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर किसी को ज्यादा सब्जी लेनी हो तो वो एक दूसरे का मुंह देखता रहे कि हम कम खाएं, क्योंकि इतनी थोड़ी सी सब्जी है बस। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। रोज हम इतनी सब्जी बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, कोई खाता तो है नहीं। इससे अच्छा है कि हम लिमिटेड ही खाना बनाएं। भाभी, हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है। सब लोग यहाँ अच्छा खासा कमाते हैं। आप क्यों कंजूसी कर रही हैं? और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें कुछ कह दूंगी खाना बच जाता है तो चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना खाना बनाना है बनाओ बिंदास। माँ जी, मुझे पता है हमारा घर संपन्न है और ईश्वर की कृपा है इस घर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना सारा अन्न बर्बाद करते रहें। अरे भाभी, किसी गरीब को दे देना, इससे बर्बाद भी नहीं होगा। हाँ, गाय को खिला देना, ऐसे ही तो पुण्य भी मिल जाएगा। अब ये 2 आलू की जगह 4 डाल दो, चलो। रिया ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी सास और ननद के कुछ समझ नहीं आया था। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज फिर पूरे दिन का खाना बच गया था। रंगोली, आज भी ढेर सारा खाना बच गया है, तुम ले जाओ प्लीज। भाभी, आपने जो कल रात को खाना दिया था वही अभी घर पर पड़ा है। मैंने आज बस रोटी बनाई है, क्योंकि कल आपने सब्जी और इतना सारा पुलाव दे दिया था। अरे वो तो कल रात का खाना है, फेंक दो, ये ले जाओ। अरे पूजा दीदी, ऐसे कैसे अन्न को फेंक दे? खाना कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और मुश्किल से हमारी थाली तक आता है। ऐसा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारी जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है, तुम ले जाओ और पहले वाला खाना फेंक देना और ये खा लेना। रिया भाभी, खाने का ऐसा अपमान मुझसे तो ना होगा। आप भी फेंक देना, मैं तो कल रात वाला ही खाना खा लूंगी। जिनके नसीब में खाना नहीं होता है या मुश्किल से मिलता है, उन्हें ही कदर होती है इसकी। लेकिन यहाँ मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, कोई समझता ही नहीं। रंगोली की बातें रिया के मन में घर कर गई। उसने आज के बचे हुए शिमला आलू मिर्च की सब्जी फेंकी नहीं, बल्कि उसने उसके पराठे बना दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही शायद सही तरीका है खाने को बर्बाद होने से बचाने का। आज ये किसके पराठे बनाए हैं रिया? स्वाद तो अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाया है हमने पहले। हाँ, आज रात को तो मैंने दाल तड़का और पनीर की सब्जी सोची थी खाने में, फिर ये पराठा और रायता क्यों बनाया है? वो आज सुबह के आलू शिमला मिर्च बच गए थे काफी ज्यादा, मुझे लगा हम क्यों बर्बाद करें, तो मैंने इसके पराठे बना दिए। क्या ये सुबह के खाने की सब्जी के पराठे हैं? हाँ पापा जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं बने? अच्छे तो बने हैं, लेकिन पापा को बासी खाना खाने को डॉक्टर ने मना किया है। उन्हें हमेशा ही ताज़ा बना हुआ फ्रेश खाना ही देना है, नहीं तो उनके पेट में गैस बनने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पराठे बिल्कुल फ्रेश ही हैं, मैंने अभी बनाए, इससे आपको कुछ नहीं होगा। भाभी, आपसे कह रहे हैं कि पापा को ऐसा खाना देना ही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, तो आप सफाई क्यों दे रही हैं? अगर रात को उन्हें तकलीफ हो गई तो? सब्जी अगर बच गई थी तो गाय को दे देती, काम वाली को या किसी गरीब को दे देती। रिया, हमारे लिए बनाने की क्या ही जरूरत थी? हम कमाते इसलिए हैं कि अच्छा खाना खा सके। वो मुझे खाना बर्बाद करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन हमारी सेहत के साथ खेलना सही लग रहा है। रिया बेटा, ये कोई यूट्यूब पर चलने वाली कहानी नहीं है जहां तुम खाना बर्बाद करने के लिए हमें बची हुई सब्जी के पराठे खिलाओगी तो हम खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह वाह, कितनी अच्छी बहू है। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मेरा मूड ऑफ हो गया है। आप लोग खाना खाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रिया ने क्या सोचा था और क्या ही हो गया। घर का माहौल और अंकित की नाराजगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिससे अब रिया को बहुत बुरा लग रहा था। अंकित ने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए रिया उसके लिए कमरे में दूध का गिलास लेकर आती है। दूध आपके लिए, थोड़ा सा पी लीजिए, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया है।
देखो रिया, मैं कोई नाराज नहीं होना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन यूं कंजूसी करके सबका मूड ऑफ करके बचा हुआ खाना सबको खिलाकर तुम बस अपने लिए सबके मन में गुस्सा पैदा कर रही हो। मैं तो बस खाना बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। हर घर में ऐसा ही होता है रिया। खाना बचता है कभी गाय को, कभी गरीब को, कभी कुत्ते को, या कूड़ेदान में जाता है। इसमें तुम्हें मदर टेरेसा बनने की क्या जरूरत है? मैंने हमेशा यही सीखा है कि खाना कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए इस घर में मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी अगर बच भी गई तो क्या ही हो जाएगा? पापा और मम्मी को अगर इन बची हुई सब्जियों के पराठों से तकलीफ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगी? हमें आदत नहीं है ऐसे खाने की, और ढालनी भी नहीं है, इसलिए प्लीज ये जुगाड़ तुम अपने पास ही रखो। रिया को अंकित का नाराज होना बुरा नहीं लगा, क्योंकि अंकित ने जैसा देखा था वही उसकी सोच थी। अगले दिन से रिया ने घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जो बची हुई सब्जी या रोटी से बनी हो, लेकिन उसके अंदर की परवरिश उसे खाना फेंकने भी नहीं दे रही थी। भाभी, मैंने जितना खाना लेना तो ले लिया है, बाकी का खाना आप बोलो तो कचरे में डाल देती है मैं। यहाँ तो कोई खाएगा नहीं, क्या करूँ इस सब्जी का? अगर पहले की बात होती कि खाना बच गया तो फेंक दो, कि वो खराब हो जाता है, तो मैं समझ सकती थी, लेकिन आजकल तो ये फ्रिज है, या तो सब्जी पुलाव कुछ खराब नहीं होता है, फिर क्यों ही फेंकना। मेरे अलावा इस घर में कोई और ये खाना नहीं चाहता। मैं तो आज भी जो दाल बची है उसके चीले बना सकती हूँ। क्या दाल के चिल्ले भी बनते क्या दीदी? हाँ बिल्कुल बनते। बची हुई दाल में अगर बेसन और कुछ मसाले डाल दो तो उससे बहुत अच्छे स्वादिष्ट चिल्ले बन सकते हैं। आप एक काम करो दीदी, आप बची हुई दाल के चिल्ले बना दो, जहाँ जहाँ काम करती है मैं सोसाइटी में सबको खिला देगी वहाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ सोसाइटी में तो मुझे सब जानते हैं, तुम सबको दे देना चीले, इसी बहाने कुछ बर्बाद भी नहीं होगा। रिया को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसका ये छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता था। रंगोली ने जब सबको दाल के चीले खिलाए तो सब हैरान थे कि बची हुई दाल से इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन सकता है। अरे बरखा, आओ आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? बरखा भाभी आजकल तो दिखती ही नहीं है, कहाँ बसी रहती हैं आप? बस घर के और रसोई के काम खत्म ही नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं आप दोनों से नहीं, रिया से बात करने आई हूँ। हाँ कहिए ना, क्या हुआ? तुमने जो बची हुई दाल के चिल्ले भेजे थे ना, उसका स्वाद तो मेरे मुंह से जा ही नहीं रहा है। बहुत स्वादिष्ट बनाए थे तुमने। थैंक यू। अगर दूसरी बार दाल बच गई तो मैं बनाकर भेज दूंगी आपको, पक्का। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कल की आलू शिमला मिर्च की सब्जी और कुछ रोटियां बच गई हैं, क्या तुम बता सकती हो इसका क्या करना है? अरे बिल्कुल, आपको पता है आलू शिमला मिर्च की सब्जी के पराठे इतने अच्छे बनते हैं कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। रिया बरखा को पराठों की रेसिपी बताती है, लेकिन बरखा को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, और ऊपर से वो इतनी कामचोर थी कि इतनी मेहनत उससे होने से रही। इससे अच्छा तो मैं सब्जी फेंक ही देती हूँ, कौन इतनी मेहनत करेगा। नहीं नहीं बरखा भाभी, आप सब्जी मत फेंकिए, मुझे दे दीजिए, मैं बनाकर दे देती हूँ आपको। सच? हाँ, इसके बदले आप मुझे 2 किलो अचार दे देना आपकी दुकान से। हाँ हाँ क्यों नहीं, पक्का, आप इसे बना दो। वाह सही है भाभी, बचे हुए आलू शिमला मिर्च के पराठे के बदले 2 किलो अचार, बड़ा ही अच्छा सौदा किया आपने। रिया जब बची हुई आलू शिमला मिर्च के पराठे और रोटियों के पापड़ बनाकर बरखा को देती है तो बरखा इतनी खुश हो जाती है कि वो 2 किलो की जगह 3 किलो अचार दे देती है, और साथ ही साथ एक और ऑफर भी रख देती है। देखो रिया, अगर तुम बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, अगर मेरी बची हुई सब्जियों और पुलाव से तुम यूं ही नई नई चीजें बनाती रही तो मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए दे सकती हूँ। क्या? आप मजाक क्यों कर रही हैं भाभी? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम तो जानती हो हम जॉब भी करते हो और घर में भी बहुत काम होता है। अगर खाना बच जाए तो उनसे तुम नई डिश बना दो, तो हमारा खाना भी बर्बाद नहीं होगा और हमारा वक्त भी बच जाएगा। पहले तो रिया को ये बात मजाक लग रही थी, लेकिन बरखा की बात में दम था। इससे बरखा का काम भी हो जाता और रिया का खाना बर्बाद ना होने की इच्छा भी पूरी हो जाती। इसलिए रिया ने इस काम के लिए हामी भर दी। अब ये क्या नया है? इसमें तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरखा भाभी और उनकी 2-3 सहेलियां मुझे रोज बची हुई सब्जियां और खाना दे जाएंगी, और मैं उससे कुछ अलग बना दूंगी। अब तुम्हें लगता है ये कोई बिजनेस है? ये एक छोटा सा क्लाउड किचन की तरह है, बस यहाँ एक फर्क है कि खाना बचा हुआ आपके घर से आता है और यहाँ नया कुछ क्रिएटिव बनता है। वैसे सुनने में बड़ा ही मजेदार सा लग रहा है। रिया देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे काम करने से या क्लाउड किचन से, लेकिन यहाँ किसके पास इतना वक्त है कि तुम्हें बचा हुआ खाना देकर जाए? अगर मैं कुछ घरों में भी अन्न का अपमान और बर्बादी रोक पाई तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे घर में फ्रेश खाना ही बनेगा। जी। रिया ने अगले दिन से बरखा और उसकी कुछ सहेलियों के साथ ये क्लाउड किचन शुरू किया। पहले पहले तो बस वही अपना खाना देकर जाती थी,
लेकिन कुछ महीनों के बाद जैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों तक बात फैलने लगी, तो रिया का काम और क्लाइंट्स दोनों बढ़ने लग गए। मेरी सोच भी आपकी तरह ही थी कि खाने को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कभी समझा ही नहीं। लेकिन आपके इस अनोखे क्लाउड किचन ने मुझे बहुत खुशी दे दी, सच में। आपकी और मेरी सोच एक जैसी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जो भी बचा हुआ खाना यहाँ देंगी वो आपको कुछ नया ही मिलेगा। आप ये सब अकेले बनाती हैं? पहले तो मैं ये सब अकेले ही करती थी, लेकिन अब काम बहुत बढ़ गया है। आपके जैसे कई लोग खाना बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने 2-3 हेल्पर के साथ क्लाउड किचन को बढ़ा दिया है अब। चलिए अच्छा है, आपकी ये सोच बहुत लोगों को प्रेरणा दे रही है कि खाना बर्बाद नहीं, बेहतर बनाइए। थैंक यू। रिया की इस नई सोच ने काफी लोगों को प्रेरणा दी थी। अब तो उसके पति के ऑफिस में भी इस बात की चर्चा होने लगी थी। अंकित आज शाम जब घर आया तब उसकी छाती गर्व से फूल गई, क्योंकि रिया की ये सोच कई सारे लोगों का दिल छू चुकी थी। भाभी, आपके ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ गए। आप तुम भी कितनी हेल्प कर देती हो मेरी पूजा। मेरी सहेलियां तो अब मुझे बिजनेस वुमेन कहने लगी हैं भाभी। मैं तो अब आपके साथ ही काम करूंगी। हम एक नया बड़ा सा फ्रिज ले लेते हैं जहाँ बचा हुआ खाना रखेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है ये। तुम मुझे बताना कब चलना है फ्रीज लेने। अंकित, मैं ले आऊंगी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। सॉरी, जिस आइडिया को, जिस सोच को इतने सारे लोग सराह रहे हैं, हमने उसकी कीमत ही नहीं समझी थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि खाना बर्बाद करना कितना गलत है। आज से हम भी तुम्हारी क्रिएटिव डिशेस खाएंगे। आपको पता है भैया, हमारा आलू शिमला मिर्च का पराठा सबसे ज्यादा चलता है। हाँ, तो आज हम भी वही बनाएंगे। सच में? आप लोग खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। मैंने पापा जी के लिए खिचड़ी बना दी है क्योंकि वो नहीं खा सकते, लेकिन हम तो खा ही सकते हैं। और आज तो मैं भी सीखूंगा कि ये आलू शिमला मिर्च के पराठे बनते कैसे हैं आखिर। आओ मैं सिखाती हूँ। रिया ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उसने एक आदत बदली, एक सोच बदली और एक छोटी सी चीज को बड़ी सीख बना दिया।